खेसारी लाल यादव चुनाव लड़के फंस गए, अब उसके घर पे चलेगा बुलडोजर। जानिए आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई, विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों खेसारी लाल यादव के घर पे बुलडोजर चलने का संभावना और चल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव। तो खेसारी लाल यादव आप लोगों को पता होगा छपरा विधानसभा क्षेत्र से अभी प्रत्याशी है, जो कि आरजेडी से उम्मीदवार थे और पहला चरण का मतदान हो चुके हैं। यानी कि आप सबको साफ तौर पे हम बता देना चाहेंगे खेसारी लाल यादव का जो महाराष्ट्र में घर थे, यानी कि जो मुंबई में घर थे खेसारी लाल यादव का, मीरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने वहां पे एक नोटिस आता है। यानी 3 तारीख को 3 नवंबर को एक नोटिस आता है खेसारी लाल यादव को अपने घर ढहाने का, यानी घर तोड़ने का बताया जाता है। कुछ चीजें मतलब टीनों से बना हुआ रहता है, मंजिल जो बना हुआ उसको लेकर के नोटिस आते हैं कि आप उसको तोड़ के हटा दीजिए, नहीं तो नगर पालिका यानी कि महाराष्ट्र के जो नगर पालिका है उन्होंने उसको नोटिस जारी किया, आप इसको तोड़ के हटा दीजिए, नहीं तो हम इसको तोड़ देंगे। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो उसका आपको भरपाई भी करना पड़ेगा। यानी आपके घर पे जो बुलडोजर चलेगा वो चीज को आपको हटाना पड़ेगा। मतलब यूं कहे कि आपका बर्बाद घर भी तोड़ेंगे और आपसे पैसा भी लेंगे तोड़ने का। और ये नोटिस किस लिए आया है, क्यों आया है, आप वीडियो में एंड तक बनिए, वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं खेसारी लाल यादव। अभी पता होगा सारे कलाकार अभी बीजेपी के साथ झुका हुआ है, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन क्या कहते हैं, बीजेपी के साथ आ रहे हैं और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव आरजेडी में आते हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है खेसारी लाल यादव गलत रास्ता चुन लिए हैं या चुनाव लड़ना इसको काफी भारी पड़ गया, इसलिए इसका घर का नोटिस आ गया। लेकिन बताया जा रहा है अगर आप नहीं तोड़ेंगे 2 से 3 दिन में तो हम तोड़ देंगे। ऐसे उसके घर पे एक नोटिस आता है, यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं। और उससे भी पहले एक स्टूडियो भी खेसारी लाल यादव का महाराष्ट्र के अंदर बन चुका था, जिस स्टूडियो का निर्माण क्या था खेसारी लाल यादव ने अपना मुंबई के घर में, जिस स्टूडियो का नाम है KKR27, जो कि आप सभी मेरे स्क्रीन पे वीडियो भी देख पा रहे होंगे। यह है खेसारी लाल यादव का मकान मुंबई का, जो कि इसको तोड़ने को लेकर के दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल तोड़ने, यानी कि वहां पे कुछ टीनों से द्वारा निर्माण किया गया है, इसलिए उसको तोड़ के हटाने का, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और खेसारी लाल यादव का इस पे कहना है कि देखिए चाहे नोटिस आया अच्छी कोई बात नहीं, जब इधर चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी आप लोग को पता होगा कि खेसारी लाल यादव के घर पे जिस टाइम नोटिस आता है उस टाइम खेसारी लाल यादव का कोई भी फैमिली मुंबई में नहीं रहता, सारे के सारे बिहार आ जाते हैं। और बिहार से अभी मुंबई जाना खेसारी लाल यादव के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खेसारी लाल यादव अभी चुनाव हो चुका है, 14 तारीख के बाद ही वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसका पूरा फैमिली जो है पूरा बिहार में है और बिहार में चुनाव है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़ना पड़ गया भारी, अब उसके घर पे चलेंगे बुलडोजर। देखिए वो तो कानूनी कार्रवाई है, खैर जो भी चीज होगा। और खेसारी लाल यादव इस बात पे क्या कहते हैं थोड़ा सा आपसे भी झलक सुन लीजिए। बड़ी शिद्दत से उस घर को बनाया हूँ मैं, खून पसीना एक करके बनाया हूँ। अगर भगवान को यही मंजूर है तो उसके लिए क्या बोल सकता हूँ मैं। तो आप लोगों ने सुन लिया, खेसारी लाल यादव कहते हैं अगर भगवान को यही मर्जी होगा तो कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे। वो मेरा घर था, उसको एक रुपए जोड़ करके उस घर को सपनों का घर हमने बनाया था, कोई बात नहीं, फिर से हम बनाएंगे और फिर से मेहनत करेंगे। और वो खेसारी लाल यादव कहते हैं हम छपरा में भी घर बनाएंगे। और अभी आप लोग को पता होगा कि खेसारी लाल यादव का जीतने का कितना ज्यादा संभावना है और इसका घर का नोटिस आ चुका है। बहुत सारे न्यूज पे चल रहे कि चलेगा, अब देखते हैं क्या होगा। जैसे भी कुछ खुलासा होगा, जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा हाथ लगता है तो आप सभी को हम जानकारियां जरूर पहुंचाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जुड़े हुए हर A to Z अपडेट आप सभी के बीच लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।